गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? कल का क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया था बच्चों? कल का क्वेश्चन ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन था, अगर मैं डिस्कशन की बात करता हूं, तो आपका 343 डिवाइडेड बाय 1024 था, मल्टीप्लाई में 8 इंटू 4 था, और पावर में आपका 1/3 था, और रूट के अंदर क्या था आपके पास? 256 था। ये आपके पास था, ठीक है। अब अगर आपको मालूम हो कि सर 343 होता क्या है, 343 की अगर आप बात करिएगा तो 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। ये मेरे हिसाब से सभी को मालूम होगा। 1024, 8 को पहले लिख लेते हैं, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? आपका 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई मेरे को बताएगा? 1024 को 2 की पावर कौन सा होगा? 1024 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 2 की पावर 10 आ जाएगा। एंड ये जो 256 होता है, ये आपका होता है 16। ये 16 बेसिकली 16 क्या होता है? रूट होता है 256 का, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये आपका आ गया ऊपर 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2 की पावर 15, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? 2 की पावर 4 आ जाएगा। हाँ, 2 रेज टू पावर 8 नहीं, 2 रेज टू पावर 4 आएगा ना बच्चे? 16 है ना, तो 2 रेज टू पावर 4 आएगा ना, और यहाँ पावर में 1/3 16 है। हाँ, तो 16 का मैंने पहले ही रूट ले लिया ना। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया है। सॉरी 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 सॉरी। अब दिखा स्क्रीन? अब स्क्रीन विजिबल है? अब स्क्रीन विजिबल है सभी को? मेरी गलती, मैंने स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं। 256 क्या होता है? 16 होता है बच्चे, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ना। एक्चुअली में होता क्या है, ये 2 की पावर 8 है, पर 2 की पावर 8 का रूट लो क्या आएगा? 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 1/3, यहाँ आपके पास ऊपर 7 लिखा है, नीचे लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/2। क्या सभी का आंसर 7/2 आया था? क्या आंसर 7/2 आया था बच्चे? ठीक है, जिसका नहीं आया था जल्दी से नोट डाउन कर डालो। इसका नहीं आया था जल्दी से नोट डाउन कर डालो आप। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 दैट इज 1/9 मल्टीप्लाई 81 की पावर 3/4। तो 81 होता है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। आपका डिवाइड देके रखा है, तो डिवाइड में क्या, वो जो देके रखा है डिवाइड में 729 की पावर माइनस का 1/3 देके रखा हुआ है, ये देके रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इज 27। इस 729 की पावर -1/3 है, वो ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि -1/3 ऊपर लेके चला जाएगा। 729 मेरे हिसाब से 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ये और ये कट गया, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सभी का आंसर 3 आया था। सेकेंड क्वेश्चन में आंसर 3 आया था बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन में आंसर 3 आया था।
यस या नो? सॉरी 27 आएगा, सॉरी सॉरी, ये 9 और 9 कट के 20, सॉरी 27 मेरी कैलकुलेशन एरर, ये 3 और 3 कट गया, 9 और 9 कट गया, 27 आंसर आएगा। ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। लिख लीजिए एक बार, लिख लिया क्या बच्चों, लिख लिया? डन? वेट, ठीक है ठीक है, जल्दी लिख लीजिए रिक्वेस्ट, जल्दी लिखिए। दोनों अभी तक सही होंगे, सभी के दोनों सही होंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगी सर चीजें क्या कर रहे हैं हम। रितेश हो गया? चलो थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या लिख के रखा है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 14 की पावर n प्लस 4, मैं उसको लिख सकता हूं 14 की पावर n मल्टीप्लाई 14 की पावर 4, a की पावर m प्लस m इज a की पावर m इंटू a की पावर n, प्लस बाद में लिख के रखा है 7 की पावर n प्लस 3 एंड 2 की पावर n प्लस 3, 7 और 2 मिला के 14 हो जाएगा, और उसको लिख सकता हूं 40 की पावर n और 14 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, आ जाओ नीचे आ जाओ, 13 इंटू 14 की पावर n डिवाइडेड बाय 14, प्लस में यहां 14 की पावर n। ये समझ में आया? क्या बच्चे आपको दिख रहा है कि सर 4 पावर n, 14 की पावर n, 14 की पावर n, 14 की पावर n कैंसिल हो गया? बचेगा यहाँ पे 14 बचेगा, और यहाँ पे +1 बचेगा। नीचे आप एलसीएम ले लो, नीचे आप एलसीएम ले लो, तो अगर आप नीचे एलसीएम लोगे तो 14 यहां जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, और ऊपर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई में, तो ये इसका आंसर आएगा 14 की पावर 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 27। ये अभी और कटेगा, ये और कट के आ गया 14 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/9, ये इसका आंसर है। क्या यही आंसर आया था? क्या किसी का ये आंसर आया था बच्चों? किसी का ये आंसर आया था? क्या ये आंसर आया था? यस या नो बोल दिया करो, नहीं आया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेट, ठीक है, नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से तीसरा वाला नोट डाउन कर डालिए। स्टेप देख लीजिए, किसी स्टेप पे दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से लिखा करो, इसीलिए मैंने आपको बोला है क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन किया करो। कोई बात नहीं, चलो। लिख डालिए बच्चे जल्दी से। डन सभी का?
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या लिख के रखा है, 3 का स्क्वायर, ऊपर वाले को तो 3 का स्क्वायर ही रहने दो, नीचे लिखा है 144, 144 का रूट लिखा है दैट इज 12 एंड 12 कैन राइट एज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 729 की पावर 2/3, एक्चुअली ऊपर लिखे रहेगा, ऊपर लिख के रखेगा 1728 की पावर 2/3, नीचे आ जाएगा 729 की पावर 2/3, 729 इज 9 की पावर 3, है ना, ये आ जाएगा 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो अभी आपके पास डिनोमिनेटर में बचा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब बात करते हैं सर 1728 की, 1728 का ना प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा मुझे, तो आ जाओ भाई 1728 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 9 आएगा, फिर आपके पास 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, यही आएगा 12 का क्यूब। ओके, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया क्या? नहीं, सही किया, 24 नहीं, 12 का क्यूब तो पर आ नहीं रहा है मेरा 12 का क्यूब यार, 241 कुछ, एक मिनट देखने दो मुझे, 9, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ 8 आएगा, मैंने गलती से 960 नहीं, यहाँ 8 आएगा, 864 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 864 देख लेते हैं, 864 होगा, तो 864 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आएगा, 432 आएगा, अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सॉरी 1 आ जाएगा, तो आप बोल रहे हो कि सर ये किसका क्यूब है, 12 का, लिख लेते हैं 12 की पावर 2/3, और यहाँ पे क्यूब है तो मल्टीप्लाई में 3 बाहर, 3 और 3 कट गया, 12 की पावर 2, तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 2 का स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, ये और ये, तो एक 3 बचेगा यहाँ पे, तो आंसर आ गया आपका 4/3, ये इसका आंसर है, यही आंसर आया है क्या? आंसर यही आया था सभी का? चलिए लिख डालिए, अगर यही आंसर आया तो नोट डाउन कर डालो। फिफ्थ तो बड़ा इजी है, फिफ्थ का डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं 20, फिफ्थ का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 20, आप देख लीजिएगा फिफ्थ का आंसर। कौन सा नहीं समझा पार्ट बच्चे इसमें? आपने सॉल्व किया है बच्चे, आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? राजनंदिनी आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, पहले आप ये बताओ, बात ये है ना, आपने सॉल्व किया था, एक्सप्लेन तो कर दूंगा दोबारा। चलो, ये क्या होता है? ये होता है 12 का क्यूब, ये क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। ये जो नीचे नंबर लिखा रहा होगा 729, वो किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब, ठीक है। अब बाकी सारे आपको पता है, अब ये 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब, ये क्यूब यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई 2/3, 3 और 3 कट गया, 12 क्या होता है? 12 इंटू 12 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर का क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4, क्योंकि 9 इज 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब बस नंबर को कट कर दिया, आपका नंबर को क्या कर दिया बच्चे? आपका कट कर दिया, समझा? क्लियर? फिफ्थ वाला तो सभी का आ गया, फिफ्थ का आंसर सभी का आ गया है, फिफ्थ का आंसर 20 सभी का आ गया, ठीक है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं? तो 6 देखते हैं, 6 लिखा हुआ है -243, तो -243 इज, अगर आप देखोगे तो -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई आपका माइनस का 2/5, तो ये और ये आपका कट गया। अब -3 की पावर -2 दे रखा है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, 6 का आंसर 1/9 सभी का आया था। 7 6 इंटू
y की पावर 4, तो y की पावर 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास दिया है 12 इंटू y की पावर 9, इसका आंसर आ गया 1/2 y की पावर 11, ये 7 का आंसर है। 8 का देख लो, 8 देख रखा है 2x y की पावर -3, तो 6x क्यूब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 के वजह से वो नीचे आएगा और वो हो जाएगा 8x क्यूब y की पावर 9, तो ये आंसर आएगा x क्यूब कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई y की पावर 7, यही आंसर आया 8 वाले का। सॉरी, ये 11th का आंसर है, सॉरी ये 11th वाले का आंसर यही आया, ध्यान दिया, 11th का यही आंसर आया बच्चे सब। 11th आंसर आया है। यस या नो बताओ भाई, 11th का यही 11th नहीं दिया, दिया था यार, नहीं दिया था क्या? 11th क्वेश्चन मैंने नहीं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, ठीक है वेट एक मिनट, 11th क्वेश्चन दिया था, आप लोग जल्दी लीव कर गए होगे, मैंने 11th दिया था, 11th दिया था बच्चे, चलो कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 11th क्वेश्चन आपका ये है 2x y की पावर -3 y क्यूब y स्क्वायर, ये था। 1 मिनट, अब क्लियर है आवाज? वॉइस ब्रेक हो सकता है बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आवाज क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है आवाज? अब क्लियर है? स्टिल नॉट, वेट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब क्लियर है? अब आवाज क्लियर है बच्चे? अब आवाज क्लियर है अच्छे से सभी को आवाज क्लियर है? बता दो एक बार। चलो अब क्लियर है तो आ जाओ। से क्लियर हुआ? से क्लियर है? सॉरी सॉरी, y की पावर 11 ऊपर आएगा, ये कट के y की पावर 11 ऊपर आएगा, सॉरी मेरी गलती है, यस यस सॉरी 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 मेरी गलती, y की पावर 11 ऊपर आएगा, कट के कटेगा तो y की पावर 11 ऊपर बचेगा, सॉरी मेरी गलती है। 11th वाला लिख लिया, 11th का क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया और समझ में आ गया ना? 11th वाला, 11th का क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया और समझ में आ गया? बोलो यस या नो। जल्दी से नोट डाउन करो, 11th का ये क्वेश्चन था, आप जल्दी चले गए थे लगता है मुझे, मैंने कल 11 क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन 11th का, ये डिवाइड में ये, जल्दी से ये नोट डाउन कर डालिए।
हो जाए तो बता देना। डन। सभी का डन। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है आपका 3y² t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y t² की पावर -2। ये आपका क्वेश्चन देके रखा हुआ है, 3y t² की पावर -2। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप पे, ये स्क्वायर दे रखा है तो 9y⁴ t⁴ मल्टीप्लाई, ये -2 की वजह से ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, ये y² आ जाएगा, ये t⁴ आ जाएगा। 9 इंटू 9 81, y⁴ मल्टीप्लाई t⁴8। ये आंसर आया है 8 वाले का। क्या 8 वाले का यही आंसर आया है सभी का? 8 वाले का यही आंसर आया है। ठीक, नाइन्थ वाला देखिए, नाइन्थ वाले का था 32x⁻10। ठीक है, 32x⁻10 और ओवरऑल पावर में 3/5 है, तो राइट एज 3/5 डिवाइडेड बाय y⁵ और यहां दे रखा है 3/5। 5 और 5 कट गया, तो नीचे तो आपका y³ आ जाएगा। ऊपर आ जाओ, 32 इज 2⁵ और x⁻10 और पावर में 3/5 दे रखा है, तो ये लिखेंगे 2 और ये आ जाएगा x² का क्यूब डिवाइड बाय y³। ये आ गया 8 x⁻6 डिवाइड बाय y³। क्या सभी का यही आंसर आया है? नाइन्थ का बच्चे यही आंसर आया है सभी का? बोलो, नाइन्थ का यही आंसर आया है? नाइन्थ का आंसर यही आया है बच्चे? ठीक, नोट डाउन कर डालिए। टेंथ भी बता देते हैं, x⁻10 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 32y⁻25, 32y⁻25 डिवाइडेड बाय 1/5। ऊपर आ जाएगा x² और नीचे 32 इज 2⁵, तो ये आपका 2 बचेगा, y⁻25 मतलब y⁵। इसका आंसर ये आएगा। ये 10 क्वेश्चन थे, 10 और 11वां मैंने पहले ही बता दिया, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हमने कर लिया। ठीक है, सारे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपका नहीं हुआ है, किसी पार्ट पे डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी पार्ट पे अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। नोट डाउन हो गया बच्चे? नोट डाउन हो गया ना? पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए? कर लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया होगा बच्चे, बच्चे आपने क्वेश्चंस को ना उल्टा लिख दिया होगा। 8 वाले को 9, 9 वाले को 8 कर दिया, ऐसे कर दिया होगा। 9 10 उल्टा लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक बार मैच कर लो, क्वेश्चन एक बार मैच कर लो।
कोई दिक्कत नहीं है। 9 का आंसर आपको क्या मिल रहा है? नहीं, 21/5 नहीं आएगा बच्चे। पावर, आप क्वेश्चन एक बार चेक करिए। आपने x की पावर 10 लिखा है क्या? क्वेश्चन एक बार आप चेक करो। एक बार आप क्वेश्चन चेक करो। आपने क्वेश्चन क्या लिखा है? 10। पावर में 10 की जगह पे आपने कुछ अलग लिखा होगा, दैट्स वाई आपका आंसर गलत आ रहा है। पावर में एक बार चेक करो आप क्या लिखे हो। 32 इंटू एक्स की पावर कितना लिखा है, एक बार वो चेक करो आप। नहीं नहीं, एक्स की पावर में यहां 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 क्या लिखा है आपने? यहां पे, यहां पे क्या लिखा है बच्चे? इंपॉर्टेंट ये है 10। तो 10 में तो यही आएगा ना, एक्स की पावर 10 है, तो ये और ये कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। और ये 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है ना। अब देखो, आपने कुछ कैलकुलेशन एरर की वजह से आपने कर दिया होगा। गलती समझा? आपने वो दोनों को ऐड कर दिया बच्चे। आपने दोनों को शायद तक ऐड कर दिया। 21/5, पता नहीं कैसे आ रहा आपका 21/5। समझ गए? गलती समझा बच्चे? एक बार चेक करो आप गलत क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट डाउन कर डालो एक बार जल्दी से। सारे नोट डाउन हो जाए तो बता देना मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। कौन से क्वेश्चन में 2 की पावर कहां गया? 2 की क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन में 2 की पावर तो है ही नहीं कहीं। क्वेश्चन 8 में 2 की पावर 5, सॉरी 9th में। अरे लिखा ना 2 की पावर 5, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा ना। ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा। एंड 2 की पावर 3 इज 8। हाँ 32 है, 32। क्वेश्चन यहाँ 32 है बच्चे, 32 है। 32 है तभी तो मैंने उसको 2 की पावर 5 लिखा। और 5 और 5 कट के फिर आपका 2 बचेगा। 5 और 5 कट के क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? डन। ये लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख डालिए। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो मेन हमने पढ़ना था, क्या वो क्लियर हो गया बच्चे सभी को अच्छे से? चलो ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से हो गया हो तो बता दो, एक बार देख लो। सारा एक बार नोट डाउन कर डालो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। मेरे को एक बार ना ट्रू फॉल्स बताइएगा आप। कुछ ट्रू फॉल्स है, तो ध्यान से ना एक बार मेरे को इस ट्रू फॉल्स के बारे में आप बताइएगा कि सर ये ट्रू फॉल्स मैं सही बोल रहा हूं, ये आपका गलत बोल रहा हूं। पहला है आपका, रूट के अंदर -4 इज -2। पहला, क्यूब रूट ऑफ -8 इज -2। थर्ड, फोर्थ रूट ऑफ -16 इज -2। फोर्थ, फिफ्थ रूट ऑफ -32 इज -2। चलो भाई, ये चारों का
एक बार मुझे बताओ कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। कोई मुझे एक बार इसके बारे में बताइए, जल्दी से एक बार बताओ कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। सोच के बताना, एकदम दिमाग लगा के एक बार बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 और 3 फॉल्स है, ओके बच्चे, 1 और 3 फॉल्स है आपके हिसाब से, ठीक है। एक का आंसर आया, पहला और तीसरा फॉल्स है और सेकंड और फोर्थ ट्रू है, ओके। बाकियों का देखते हैं, बाकी लोग बताओ। फर्स्ट एंड 3 फॉल्स, रीजन क्या है? पहला और तीसरे का फॉल्स होने का रीजन क्या है? पहले और तीसरे का फॉल्स होने का रीजन क्या है? पहले और तीसरे का फॉल्स होने का रीजन भी बता दो अगर किसी को मालूम हो तो। FT ओके, रीजन अगर बताना चाहो तो रीजन बताओ भाई। फॉल्स बोला तो है पर रीजन भी होना चाहिए ना कि सर वो क्यों आपका गलत है। √4 होना चाहिए, ओके। नहीं तो √4 इक्वल टू -2 होगा क्या? मतलब आप ये बोल रहे हो बच्चे कि अगर मैं पांचवा आपका एक लिख दूं, चलो √4 बराबर -2, ये, या 6 बराबर में, चलो एक और लिख देता हूं, √4 बराबर +-2, मैंने चलो ये लिख दिया, ठीक है। तो अब बताओ फिफ्थ और सिक्स भी क्या, फिफ्थ और सिक्स के बारे में भी बताइएगा सही है या गलत है। फिफ्थ और सिक्स के बारे में भी बताइएगा सही है या गलत है। चलो 4 तो आपने लिख ही लिया, मान लिया मैंने, पर फिफ्थ और सिक्स के बारे में भी एक बार कमेंट पास करो जल्दी से। फिफ्थ और सिक्स के बारे में भी कमेंट पास किया जाए एक बार। इट विल ऑलवेज बी इवन, इट, निगेटिव नंबर के रूट नहीं आते, निगेटिव नंबर के रूट नहीं आते, ओके। निगेटिव नहीं, निगेटिव नंबर के रूट आ तो रहे हैं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि निगेटिव नंबर के सर रूट नहीं आते। ये देखो रूट आ रहा है निगेटिव नंबर का, ये देखो निगेटिव नंबर का रूट आ रहा है। रूट ऑफ निगेटिव इज, मैं पूछ रही हूं, ओके ओके, ये आपका सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लिखना चाहिए था आपको। निगेटिव नंबर के रूट नहीं आते, ओके चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी लोग बताओ भाई, रीजन रीजन तो होना चाहिए ना कि सर -4 का जो मैंने लिखा है वो गलत क्यों है, ये फॉल्स। चलो आपने ये मान लिया, मैं भी बोलता हूं कि चलो सर ये फॉल्स है, मैंने बोल दिया, और मैंने इसको भी आपका फॉल्स बोल दिया, पर इसका कोई तो रीजन होना चाहिए ना, इसका कोई तो रीजन होना चाहिए। वही मैंने फिफ्थ का लिखा है ना, मैंने वही चीज तो लिखी है ना। मेरे को ये बताओ, चलो आप ये भी बोल रहे हो कि सर ये वाला आपका ट्रू है, मैंने ये भी मान लिया, और मैंने सर ये भी आपका ट्रू मान लिया, ठीक है। मुझे ये बताओ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या होगा? फिफ्थ वाला आपका क्या आएगा? फिफ्थ, बस फिफ्थ सिक्स आप मेरे को ट्रू और फॉल्स बोलो, बाकी आप भूल जाओ। सिक्स, फिफ्थ और सिक्स में ना केवल आप ट्रू और फॉल्स बोलो, फिफ्थ और सिक्स में केवल आप ट्रू और फॉल्स बोलो। फिफ्थ फॉल्स है, ओके, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स ट्रू, ओके। फिफ्थ फॉल्स, चलो मैंने फिफ्थ को भी आपका फॉल्स मान लिया, फिफ्थ को भी फॉल्स मान लिया मैंने, मान लिया, फिफ्थ को फॉल्स मान लिया, ठीक है। सी आपने सही बोला है, -4:2 आयोटा इज करेक्ट। आयोटा के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, आयोटा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग पार्ट है। ओके, 6 इज ट्रू, ओके। मैं अगर बोलूं सर 6 भी फॉल्स है, अगर मैं आपको बोलूं 6 भी फॉल्स है, 6 भी फॉल्स है बच्चे, मैं अगर आपको बोलूं तो आप मानोगे मेरी बात या नहीं मानोगे? 6 को भी मैं फॉल्स बोलूंगा, नो, नहीं मानोगे? चलो अभी मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप मान जाओगे, ठीक है। पहले तो पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये चीज याद रखिए, नोट करके आप लिखिएगा, रूट के अंदर अगर मान लो कुछ भी लिखा है, ए,
ए मतलब एनीथिंग, ए मतलब एनीथिंग। तो जो ये ए है ना बच्चे, ये आपका हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है बच्चे, आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। या इसको मैं और अच्छे से लिखूं, मैं ये बोल सकता हूं 2m मल्टी 2m का मतलब क्या आ गया बच्चे आपका, और पावर में यहां अंदर ये, तो ये ए जो लिखा है ये आपका पॉजिटिव होगा। 2m मतलब क्या, इवन रूट। कौन सा बच्चे, आपका इवन रूट। इवन रूट, ठीक है। इसका क्या मतलब, इवन रूट का मतलब क्या, कि सर रूट ए की बात करो, या आप फोर्थ रूट की बात करो, या आपका सिक्स रूट की बात करो, या सर आप 8 रूट की बात करो, तो हमेशा जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है, जो ये अंदर वाली क्वांटिटी होती है बच्चे, ये हमेशा आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमेशा क्या होती है बच्चे, आपकी पॉजिटिव होती है। क्या ये समझ में आया, क्लियर है, पक्का। पहला और तीसरा का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, पहला और तीसरे का एक्सप्लेनेशन समझा, क्लियर सभी को। तो मतलब पहला आपका फॉल्स होगा, थर्ड आपका फॉल्स होगा। मैं बोला था ना, आपने 9th 10th में बहुत थोड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने गलत पढ़ी हैं, उनको मैं आज करेक्ट करूंगा। ये 2 वीक हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपने जो 9th 10th की चीजें गलत पढ़ी है उनको हम करेक्ट करें। समझ में आ गया पहला और तीसरा, क्लियर, पहला तीसरा। अब आ जाओ दूसरा और फोर्थ का एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, तो नोट करके आ जाओ दूसरा और फोर्थ। अगर आपका, हाँ, इसमें कुछ नहीं है, सिया मैंने क्या बोला कि अंदर अगर आपका कोई भी रूट की लिखा है, स्क्वायर रूट लिखा है, तो अगर आपका सर स्क्वायर रूट लिखा है या फोर्थ रूट लिखा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अंदर वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। कभी भी आपका निगेटिव नंबर अंदर नहीं आ सकता। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि सर रूट के अंदर आपका ये आया है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड आएगा बच्चे, आपका ये नॉट डिफाइंड होगा। रुक तो भाई, मुझे रुको तो बोलने तो दो, दूसरा फोर्थ का रीजन बोलने तो दे मुझे। पहली बार तू बोलने ही नहीं दे रही है मुझे, बोलने तो दे एक बार, ठीक है। बोलू अब मैं, बोल सकता हूं ना, पक्का, चल आजा, ठीक है। एक बार मुझे बोलने दे, तू समझ जाएगी, ठीक है। अगर थर्ड है, क्यूब रूट है आपका, ऐसे क्यूब रूट लिख के रखा हुआ है, या ऐसे फिफ्थ रूट लिख के रखा हुआ है, तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना बच्चे, आप पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, सेम चीज यहां पे अंदर वाली की बात कर रहा हूं, अंदर वाली क्वांटिटी और निगेटिव, समझा, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया कि सर अगर आपका ऑड पावर हो, तो ये अगर ऑड, तब आप वाली क्वांटिटी दोनों अब आवाज क्लियर है, अब आवाज क्लियर है। वो बीच में नेटवर्क का इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। आज आवाज क्लियर है, अब आवाज क्लियर है बच्चे, अच्छे से, पक्का। हाँ मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन ना लो, दोबारा बताऊंगा मैं, ठीक, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, दोबारा आ जाओ। देखो स्क्वायर रूट वाली चीज तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगर ऑड रूट आ जाए, जैसे क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, आपका ऑड रूट है। कौन सा रूट है बच्चे, ऑड, ऑड नंबर वाले रूट है। तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉसिबल है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉसिबल है। अब समझा, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर।
बोलो, समझा? अब समझ में आ गए? अंडरस्टूड? इसी वजह से सर हाउ का भी रीजन है, हाउ का भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास बच्चे, बड़ा मस्त एक्सप्लेनेशन है। ये जो -8 लिख के रखा हुआ है, इस -8 में अगर ऑड पावर देखो, अगर आपके पास इवन पावर लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम ये जो भी चीज करते हैं बच्चे, हम प्राइम फैक्टर से करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हम हमेशा आपका प्राइम फैक्टर से करते हैं, ठीक है? तो हम अगर हमेशा प्राइम फैक्टर से करते हैं ना बच्चे, तो ये जो पावर में 3 लिखा है, इस वाले चीज को मैं आपका ऐसे लिख सकता हूं, -1 को मैंने अलग लिखा और मैंने आपका 8 की पावर 1/3 को अलग लिखा। बट ये चीज याद रखिएगा, ये कब पॉसिबल है? जब आपका ऑड पावर हो। अगर आपका इवन पावर हुआ तो आप सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से ये चीज वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपका निगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकता। दैट्स वाई ये जो क्वांटिटी मैंने लिखा है, ये आपका गलत लिखा है। अब -1 की पावर ये आपका -1 हो जाता है और 8 की पावर 1/3 आपका 2 हो जाता है, तो ये -2 आंसर आता है। ये इसका रीजन है कि सर हम कभी भी अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका ये मतलब कि अगर सर -8 की पावर लिखा है, क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है कि सर इसके अंदर निगेटिव नंबर आना पॉसिबल है अगर आपका ऑड रूट लिख के रखा हुआ है। बट अगर आपका इवन रूट लिख के रखा रहेगा तो आप निगेटिव नंबर अंदर नहीं लिख सकते। समझ में आ गया? अब समझ में आया? रीजन क्लियर? चलो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, मतलब सेकंड और फोर्थ का भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया, सेकंड और फोर्थ का भी एक्सप्लेनेशन आप सभी को मिल गया। अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स का एक्सप्लेनेशन का। ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चे याद रखिएगा, अगर आपका बच्चे √a लिखा है और बच्चे अगर आपका √a फोर्थ रूट लिखा है, या बच्चे आपका इवन रूट लिखा है, ये क्या 2m का मतलब क्या बच्चे? इवन रूट। कौन सा मतलब बच्चे? आपका इवन रूट, इवन रूट लिखा है। तो ये चीज याद रखिएगा, सर ये जो क्वांटिटी होती है ये आपका हमेशा पॉजिटिव होती है पूरा। अगर आपका इवन पावर लिखा है, इवन रूट लिखा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये भी आपका पॉजिटिव आता है। और ये वाली क्वांटिटी भी जो होती है बच्चे आपका, ये पूरी की पूरी क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव और बाहर वाली क्वांटिटी भी क्या आएगी बच्चे? आपकी पॉजिटिव आएगी। दैट्स वाई ये जो आपका फिफ्थ और सिक्स लिख के रखा है, ये भी दोनों क्या लिख के रखे हैं? आपके फॉल्स, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या है? पॉजिटिव, और ये वाली क्वांटिटी क्या है? आपकी निगेटिव। तो क्या पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? क्या आपका पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट्स वाई फिफ्थ और सिक्स आपका फॉल्स आएगा। समझा रीजन? तो दैट्स वाई जो ये आपका √4 होता है ना, मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं यहां पे। अभी आपको एक और चीज समझाता हूं, अभी आपको समझ में एक चीज और समझाएंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ क्लियर करेंगे आपको। अगर मैं 7th एक और लिख दूं कि सर √4 बराबर अगर आपका 2 लिखा है, तो ये आपका ट्रू होगा। समझ में आया? क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अच्छे से बोलो, क्लियर हुआ? अब आ जाओ, एक चीज आपको और समझाता हूं, ध्यान से समझना। आ जाओ ध्यान से। अरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ, मैं सब कुछ समझाऊंगा। आप 2 मिनट मेरे को टाइम दिया करो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं होंगे फिर जरूर पूछना, टेंशन ना लो, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपकी, ठीक है? रुका करो, थोड़ा सा वेट किया करो, जब मैं बोल रहा होता हूं तो वेट किया करो। चलो नेटवर्क है भी, आज पता नहीं नेटवर्क का क्या, कुछ शायद तक होगा, इश्यू होगा। अब एक बार ध्यान से समझिएगा ये वाली चीज को, -2 की पावर 2 इज 4। मैं बिल्कुल मैंने सही बोल रहा हूं बच्चे कि सर आपका जो -2 की पावर 2 4 होता है, पर याद रखिए कभी भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा वो प्राइम फैक्टर से आता है। किससे आता है? आपका प्राइम फैक्टर से आता है। तो मुझे ये बताओ, क्या आपका -2 एक प्राइम नंबर है क्या? जो आप बोल रहे हो, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगा कि सर आप ये बोल रहे हो कि सर ये जो 4 लिख के रखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दो कि सर ये -2 का सर आप इसको स्क्वायर लिख दो, है ना? -2 × 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद सर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि सर ये
रूट की वजह से -2 आ जाएगा। तो ये गलत एक्सप्लेनेशन है बच्चे, क्योंकि जब भी हम √4 को निकालते हैं तो हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर से। तो क्या -2 एक प्राइम फैक्टर होता है क्या? नहीं होता है। दैट्स वाई ये आपका गलत है। समझ में आया बच्चे? अब रीजन समझा बच्चे? रीजन समझा आप? क्लियर अच्छे से रीजन? पक्का? सही बताओ, समझ में आया? पक्का? चलो एक मैं आपको एक बता रहा हूं, ध्यान, हाँ चलिए वेरी गुड। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 4 है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक्स स्क्वायर मैं आपको दो तरीके दे रहा हूं, मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर मैंने मान लो 4 लिखा, तो मैं एक बार ध्यान से, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहां से एक्स बराबर रूट के अंदर 4, तो आपका अगला स्टेप आ गया एक्स बराबर +-2 आ गया, ये पहला है। और दूसरा है एक्स बराबर ±√4 और एक्स बराबर +-2। कौन सा स्टेप आपका सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा स्टेप आपका सही है, मेरे को ये बताओ। कौन सा स्टेप आपका सही लिखा है मैंने? पहले तरीके से सही लिखा या दूसरे तरीके से मैंने सही लिखा है? अब आप बता दोगे। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना कि सर ये वाली क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप बिल्कुल सही बताओगे। आप दूसरा वाला बिल्कुल सही, ये वाला प्रोसीजर सही है, ये आपका गलत है। ये क्या है बच्चे? आपका गलत है। समझ में आया ये वाला चीज? अब आपको समझ में आएगा कि सर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर सर अगर 4 लिखा है, तो सर मैं एक्स बराबर आपका +-2 लिखूंगा। बट अगर मुझे x बराबर √4 लिखा है, तो यहां पे मैं केवल x बराबर क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। समझा? क्लियर अच्छे से? ये आप बहुत गड़बड़ करते हैं, मुझे मालूम है कि 9th में आप ये गड़बड़ किए होंगे बच्चे। मैं सुनो, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, समझा? एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो मैंने बोला कि सर एक्स बराबर रूट लगा दो, तो आपने रूट लगा दिया और एक्स बराबर +-2 लिख दिया। पर मैंने अभी पीछे बोला था कि ये आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये आपका हमेशा प्लस पॉजिटिव देगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहला वाला दिया गलत दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन, एक्स बराबर, पहले ये जो स्क्वायर है ना, अगर आप इसके वजह से अगर आप देख रहे हो तो इसके वजह से ये प्लस माइनस आएगा, ये √4 के वजह से तो केवल 2 आएगा। √4 की वजह से केवल क्या आएगा बच्चे? आपका 2 आएगा। प्लस माइनस किसके वजह से आएगा सर? ये स्क्वायर के वजह से आएगा। जब आप दोनों तरफ रूट लोगे, तो जैसे आपने रूट लिया, तो अगर आप इसको ध्यान से सोचो तो सर एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है, x-2 x+2 बराबर 0। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या तो x बराबर 2 होगा और x बराबर आपका -2 होगा। दोनों को कंबाइन करके मैंने बच्चे क्या लिख दिया? x बराबर +-2। अब समझ में आया? क्लियर? याद रखिएगा, अगर कभी ऐसे √4 लिखे तो अगली बार गलती नहीं करोगे, ऐसे बार अगले बार गलती नहीं किया जाएगा कि सर x बराबर क्या आएगा? 2। क्लियर सभी को? यहां तक समझ में आया अच्छे से? बताओ क्लियर है? चलो एक क्लियर है ना, तो मैं एक बार ये पूछता हूं, एक बार इसका बताइएगा। x³ बराबर -8 लिखा है, तब x बराबर आप क्या लिखोगे? अगर x³ बराबर -8 लिखा है, तब क्या लिखोगे बच्चे आप? ये बताओ। -2। चलिए ठीक है, आपका आंसर आया -2। बाकी लोग जल्दी जल्दी बोला करो भाई। -2 बिल्कुल करेक्ट। x बराबर यहां से क्या आएगा बच्चे? आपका -2 आएगा। क्या आएगा बच्चे? -2। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? -8 को इधर लाओ, -8 को अगर आप इधर लाओगे तो x³ प्लस 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। अब ये क्या लिखा है? a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? -2। और इसका तो फैक्टर आपका होता नहीं है, तो x बराबर केवल क्या आएगा? -2 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? जो मैंने अभी आज कॉन्सेप्ट सिखाया आप सभी को, अच्छे से एक बार बोलो, समझा? हाँ या ना? बहुत गड़बड़ करते हैं ये वाला, तो ध्यान से समझ जाओ। चलो आ जाओ, अगर आप समझ गए तो जल्दी से अब पूरे चीज को आप नोट डाउन कर डालिए। ये लीजिए, ट्रू फॉल्स से मैंने एक्सप्लेन करना चालू किया था,
और फिर आपका उसका उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया आपका। ठीक है, आ जाओ लिखो एक बार, जल्दी से पूरा एक बार नोट डाउन कर डालिए। कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा किसी को भी। डन, लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए एक बार। डन बच्चों सभी का? किसी का बच्चा हो तो एक बार बोल देना। वेट, ठीक है, जल्दी से लिख डालिए, जल्दी से। डन बच्चे सभी का? चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से अगला पेज। समझ में आ गया ना? जल्दी से लिख डालिए बच्चे। डन एवरीवन? वेट, ठीक है, जल्दी लिखो रितेश।
डन। चलिए अगला पेज लिख डालिए। ऑड रूट मतलब ये ना, ऑड रूट। थर्ड रूट, क्यूब रूट हो गया, या फिफ्थ रूट हो गया, सेवेंथ रूट। तो ऑड रूट का मतलब वो होगा। समझ गए? डन। चलो वेरी गुड, नोट डाउन कर डालो जल्दी से। ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए। डन एवरीवन, डन बच्चों। किसी का बचा तो वेट, नहीं तो अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। डन। चलिए अगला पेज लिख डालिए। हो गया? सभी का हो गया?
डन। किसी का बच्चा हो तो बताओ। चलिए ये लास्ट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। डन। सभी का डन हो गया। बच्चे डन। एवरीवन, एवरीवन डन। किसी का बच्चा हो तो वेट लिख दो। सभी का। चलिए ये लास्ट ये कुछ ये लिख के फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका। सभी का मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, है ना। अब मेरे को एक बार ये एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। मान लो मान ले ऐसे लिखा कि 3 + 2√2 लिखा है। क्या लिखा है बच्चे आपके पास? 3 + 2√2 लिख के रखा हुआ है। अब मेरे को इसका रूट हटाना है, जो बाहर वाला जो रूट है ना उसको हटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर अंदर वाली जो क्वांटिटी होगी ना, शायद तक ये जो पूरी क्वांटिटी जो होगी बच्चे, वो शायद तक आपका क्या बन रही होगी? होल स्क्वायर बन रही होगी। क्या बन रही होगी बच्चे? आपका होल स्क्वायर बन रहा होगा। पूरा का पूरा ये जो क्वांटिटी होगा क्या बन रहा होगा बच्चे? आपका होल स्क्वायर बन रहा होगा। सर कैसे बनेगा? अब इसकी सवाल का बात है, तो ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। जैसे ही मुझे 3 + 2√2 दिखाना, तो क्या बच्चे आपको यह समझ में आता है कि सर 3 को अगर एक समय के लिए मैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और 2√2 को 2 × 1 × √2 लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? ये क्या आ गया आपका a स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका b स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका 2, ये क्या आ गया आपका बच्चे a, और ये क्या आ गया बच्चे आपका b आ गया। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्या अंदर वाली क्वांटिटी आपका 1 + √2 का स्क्वायर आ गया। तो ओवरऑल बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास? 1 + √2 आ जाएगा। समझ में आया ये वाली क्वांटिटी? क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बताया? क्लियर है? हाँ या ना? कैसे मैंने स्क्वायर बनाया पूरा। अब अगर इसी के पे तो मुझे एक बार ना इसका बताना, अंडर रूट में 3 - 2√2 का क्या आंसर आएगा। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, मैं आपको आंसर भी बोल देता हूं। दो आंसर, या तो 1 - √2 और 1 √2 - 1, कौन सा करेक्ट होगा? नीचे वाला करेक्ट होगा या ऊपर वाला करेक्ट होगा? मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि सर अगर रूट के अंदर 3 - √2, वही सेम चीज लिखा हुआ है, वही सेम चीज लिख के रखा है, 3 + 2√2, यहां पे भी वही लिखा है। पहला वाला करेक्ट होगा या दूसरा वाला करेक्ट होगा? ध्यान से सोचना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था,
अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। तो ध्यान से सोच के बताओ कौन सा सही है, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा? जल्दी से इस बारे में आप मुझे बताइए। फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, सोचो एक बार। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट। चलो, सेकंड वाले कोई नहीं है क्या? सेकंड भी बोल सकते हो आंसर। रूट टू अप्रॉक्स कितना होता है? कोई मुझे ये बताएगा रूट टू की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? रूट टू की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? रूट टू की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 1.41। तो ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी? ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी? निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? निगेटिव। और ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब कौन सा सही होगा? अब कौन सा सही होगा? सेकेंड। अरे बच्चों, सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि फर्स्ट वाली क्वांटिटी निगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारा। तो कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला। सेकेंड वाले को अब मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, देखो रीजन देखो। 3 - √2 है ना, तो 3 - 2 √2 है। लिखने को मैं अभी भी यही लिखूंगा आपका, 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर -2 × 1 × √2, अभी भी यही लिखूंगा। पर जब अंदर लिखने जाऊंगा ना बच्चे, तो उसको मैं लिखूंगा √2 - 1 का स्क्वायर, ना कि 1 माइनस। अगर किसी ने ये लिखा है 1 - √2 का स्क्वायर, तो ये गलत लिखा है बच्चे। हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा? √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? √2 - 1। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्यों मैं 1 - √2 का स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं √2 - 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा? रीजन समझा? अभी मैंने बोला था कि यही चीज को आगे आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी क्लियर हुआ? जिसने भी 1 बोला था, समझा 1 क्यों गलत है? 1 का रीजन समझ में आ गया, गलत क्यों है आपका? एक्सप्लेन अगेन। अरे बच्चे, अभी आपको मैंने बताया ना कि 1 - √2 क्या है? निगेटिव नंबर। √2 - 1 क्या है? पॉजिटिव। और हमने बोल के रखा है कि जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है। हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो ये वाली क्वांटिटी आएगा। तो इसी चीज को मैंने आपका ऐसा बोला कि सर 1 - √2 का स्क्वायर और √2 - 1 का स्क्वायर। ये 1 - √2 है, याद है? प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर तो इसका होगा ही नहीं ना, निगेटिव नंबर आ गया। ये एक्चुअल में लिखा क्या है आपका? ये लिखा है 1 - √2 × 1 - √2। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा लिखना। क्यों नहीं है पॉसिबल? सर ये निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है, तो ये लिखना गलत है। समझ गए? क्लियर है? चलो, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए। आपको स्क्वायर रूट बनाना भी सिखा दिया गया कि सर स्क्वायर रूट आप कैसे बनाओगे। सीखा स्क्वायर रूट बनाना कि किस तरीके से देखना है? स्क्वायर रूट बनाते टाइम a² + b² + 2ab देखना है। क्या देखना है? a² + b² + 2ab। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है अभी टाइम हमारे पास। अभी आप टाइमर के लिए बोलोगे तो मैं टाइमर को हटा दूं। आज मुझे याद था कि टाइमर आएगा। वीडियो इज नॉट विजिबल। बाकियों को दिख रहा है? बाकियों को दिख रहा है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बच्चे रिज्वाइन करना, बच्चे रिज्वाइन करना। निकिता दोबारा रिज्वाइन करिएगा एक बार, आपको दिखेगा। रिज्वाइन करिएगा। वो नेट का आपका इशू है, दैट्स वाई आपको नहीं दिख रहा है।
आपके नेट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम हो रहा है। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? डन? चलो डन, इसको लिख डालो। नो वेट, ठीक है, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी से लिखो। जिसका हो गया हो ना वो ये बनाओ। हम्म, चलो ये वाला करो। 6 + 4√2 है, 6 + 4√2। जिसका हो गया हो ये वाला करो। 6 + 4√2 का बना बता के बताओ कितना आएगा आपका। डन ये वाला पेज? सभी का डन? बच्चे सभी का हो गया? ठीक, अगला पेज करिए। यहां लिख देता हूं एग्जांपल दोबारा। जल्दी से बताओ क्या आएगा। (2 + √2). ओके हर्ष, ओके बच्चे, 2 + √2 आपका आंसर आया। 1 + 2√2। बच्चे एक बार 1 + 2√2 सोचो, आएगा क्या नहीं आएगा, एक बार आप ये सोचो। 1 + 2√2, उसको स्क्वायर करके देखो। 1 + 2√2 को बच्चे, मुरुनाले मुरुनाले नहीं, मुरुनाली, सॉरी मुरुनाली, उसको एक बार स्क्वायर करके देखो। 2 + 2√2। सिया एक बार उसको स्क्वायर करके देखो। 2 + 2√2, नो √2। अब सही बोली है, अब तू बिल्कुल सही बोली। बच्चे सबसे पहले ना इसको ब्रेक किया करो, जो 4√2 है ना इसको ब्रेक किया करो। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 आपका आ जाएगा, और ये आपका एक √2 आ जाएगा, ऐसे करके आ गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये देखो 6 आ गया, आ गया 6। तो ये आपका आंसर देख के समझ में आ गया। इस 6 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 + √2 मिल गया। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोलो, क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो अगर ये क्लियर है तो एक और करो। करो ये वाला, दिमाग लगाओ। 9 - 4√2, 9 - 4√2, सोचो। लास्ट वाला क्वेश्चन सभी का हो गया ना? इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट हो तो बोल दो, किसी को भी दिक्कत है? नो। चलो इसमें आ जाओ। 9 - 4√2, 9 - 4√2। बच्चे मैंने क्या बोला, बाकी लोग करते रहो। 4√2 है, इसको लिखो 2 × 2 × √2 लिखा लिखा। तो आपके पास 2 × 2 × 2 √2 लिखोगे तो आपके पास इस 4√2 तो अलग हो गया, तो आपके पास 2√2 बचेगा। 2√2 को आप ब्रेक कर सकते हो, आपके ऊपर है।
अब 2√2 है ना, उसको आप ब्रेक कर सकते हो, या तो 2 इंटू आप √2 लिख दो, या आपका 1 इंटू 2√2 लिख दिया, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब 2 इंटू 2√2 मैंने क्यों चूज किया, इसका रीजन है। क्यों रीजन है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो आंसर कितना आ गया आपका, सॉरी √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 + 2 कितना आ गया 6, जो कि यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मैंने 1 इंटू 2√2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8, कितना आ गया 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाता 9 आ जाता, जो कि यहाँ पे 9 नहीं देके रखा है, यहाँ पे कितना देके रखा है 6 देके रखा है, दैट्स वाई 2 + √2। समझा, क्लियर। चलो अगला वाला करो जल्दी से। क्या आंसर आएगा, (2√2 - 1). यस बच्चे, 2√2 - 1, ठीक है, आपका 2√2 - 1 आया। बाकियों का देखते हैं। अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, एक्चुअली में पता है, अगर किसी ने ध्यान दिया होता ना तो मैंने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया है इसको। बच्चे 1 - 2√2 हो सकता है क्या, सही, 1 - √2 हो सकता है क्या बच्चे, आप एक बार ये सोचो, 1 - 2√2 पॉसिबल है क्या बच्चे, अभी बताया था 1 - 2√2 नेगेटिव नंबर आएगा, पॉसिबल है, उल्टा। देखो 4√2 है ना, इसको आप अगेन फिर आपने ब्रेक किया, तो 2 इंटू क्या लिखा आपने, 1 इंटू 2√2 लिखा। अब सर आप बोलोगे सर आपके दिमाग में कैसे आया, तो मैं बोलूंगा सर आप ये सोचो 4√2 है, 2 आपने अलग लिखा, तो आपके पास बचेगा 2√2 बचेगा। 2√2 के दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 इंटू √2 लिखूं, या इसको मैं 1 इंटू 2√2 लिखूं, 1 इंटू है, तो डिपेंड करेगा पहले वाले के ऊपर। इसका स्क्वायर करे तो कितना आया 4, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 है क्या, नहीं, इसको स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 8, 1 + 8 9, तो बिल्कुल सही है सर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर आपका, 2√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2√2, तो दिख रहा है a² + b² माइनस का 2ab, a² + b² माइनस का 2ab, दैट इज 2√2 - 1 का होल स्क्वायर। अभी भी रूट लगा है, इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, 2√2 - 1 लिख सकते हो। समझा, क्लियर, हाँ या ना, समझ गए सभी लोग, मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर। चलिए क्लियर है, तो एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, ज्यादा नहीं रहेगा आज होमवर्क, होमवर्क में केवल आज एक दो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 13 प्लस थर्ड, टाइमर, फिर से टाइमर आ गया, एक बार मैंने बचा लिया था, दूसरी बार नहीं बच पाया ये। 13 प्लस 2 मिनट, हाँ मिल गया। अगला 13 प्लस ये 6√2, नेक्स्ट है आपके पास 15 प्लस 2√2 40, 1 मिनट, ठीक है, आराम से बताइएगा मेरे को, इसको सॉल्व करके भेजना।
हो जाएगा 54। हाँ ये है थर्ड 12 माइनस 2√35 फोर्थ 13 माइनस रूट के अंदर 48। ये बस चलो ये 4 क्वेश्चन रहेगा। 48 क्वेश्चन करेक्ट लिखना आज। 12 माइनस 2√35, 15 प्लस 2√54, 13 प्लस 6√2 और नीचे वाला है 13 माइनस √48। ये आपके 4 क्वेश्चन है आज होमवर्क के। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो जाए जा सकते हैं फिर आप लोग। ठीक है, चलो लिख लीजिए। हो गया बच्चों, डन। 48 लिखा है, 13 माइनस √48। डन, चलो जा सकते हो। कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय। बाय बच्चों।